आमेन। सो खैर मैं आपको ये टेस्ट में दूंगा और उसके बाद हम लोग वचन की तरफ चलेंगे। आप जानते हैं कितने लोग यहाँ पे जोएल ऑस्टीन एक पास्टर हैं अमेरिका में, जोएल ऑस्टीन, हाँ बहुत फेमस है, सब लोग उन्हें जानते हैं। उनकी मम्मी है, उनका नाम डोडी ऑस्टीन है। और जब वो बहुत छोटे थे, मेरे ख्याल से वो शायद पैदा भी नहीं हुए थे, जब उनके बड़े भाई थे, तो उनकी मम्मी को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा कि कुछ ही महीने बचे हैं आपके पास। और वो बहुत ही शैटर हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी न्यूज़ किसी के पास आएगी। और उनकी मिनिस्ट्री है, वो चर्च में है। और उन्होंने अपने पति को रोते रोते ये प्रार्थना करते हुए सुना कि प्रभु अगर डोडी चली गई तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा। और जैसे ही उन्होंने अपने पति को रोते हुए देखा, उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं मरूंगी, मैं ऐसे मरने वाली हूँ नहीं। उन्होंने कहा मैं वचन के साथ। तो उन्होंने क्या किया कि वचन से सारी चंगाई की प्रतिज्ञाएं निकाल दी। इब्राहिम को तो एक प्रतिज्ञा दी थी प्रभु ने, आज आपकी और मेरे लिए 7,000 से ज्यादा प्रतिज्ञाएं हैं। उन्होंने सारी वो प्रतिज्ञाएं निकाल दी और उन्होंने कहा जैसे मैं दवाई खाती हूँ, क्योंकि अगर आप नीति वचन 4:22 निकालिए, उसमें लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन को तलाशते हैं, जो उसको ढूंढते हैं, उनके लिए वचन जीवन और उनके लिए चंगाई है, उनके लिए जीवित रहने का कारण है। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, यानी परमेश्वर का वचन, वो वचन के बारे में बात कर रहा है, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण है। मगर इंग्लिश बाइबल में कारण नहीं लिखा, इंग्लिश बाइबल में लिखा है, वो शब्द है इब्रानी में मार्पे। मार्पे का मतलब दवाई। यानी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसका वचन आपके सारे शरीर के लिए दवाई है। सर दर्द हो, बाइबल की गोली। पेट दर्द हो, गॉस्पेल। कैंसर, वचन। हार्ट प्रॉब्लम, वचन। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप वचन के द्वारा आप अपनी चंगाई ना पा सकें। सो उन्होंने सारी उन आयतों को निकाला और सुबह शाम उन आयतों को डिक्लेयर करने लगी। डॉक्टर के पास गई कुछ महीने बाद, डॉक्टर ने कहा आपका कैंसर तो और फैल गया। ये वो समय है जब लोग गिव अप कर देते हैं। मैंने आपको क्या होता है, परखने वाला विश्वास परखा जाएगा। बाइबल कहती है आपका विश्वास परखा जाएगा। जब आप किसी चीज को मानते हो और उसका अंगीकार करते हो, परखने वाला आएगा और आपको चुनौती देगा कि ताकि आप विश्वास करना छोड़ दो। और बहुत सारे लोग उस समय में अपना विश्वास छोड़ देते हैं। और डॉक्टर ने कहा कि आपका कैंसर और फैल गया। अब हो सकती थी इस समय में लोग पता कहते हैं अरे प्रभु से नाराज होते हैं, क्या किया प्रभु ने, मैं तो सुबह शाम वचन को बोला। नहीं, उसका वचन कहता है अपने अंगीकार को थामे रहे, थामे रहे। जब शैतान तेरी परीक्षा करने आए, बोलता रहे जो लिखा है। उन्होंने कहा मैं ऐसे हार मानने वाली हूं नहीं। आप उनकी गवाही पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब में देख सकते हैं। फिर से वो सुबह शाम, वो कहती जब मैं उठती सबसे पहले, उन्होंने वचन की पूरी एक वो बना ली थी, एक डायरी टाइप की, जिसमें उन्होंने सारे वचन लिखे। वो कहती सबसे पहले जब मैं उठती, सबसे पहले परमेश्वर के वचन को बोलती, सबसे पहले एक दवाई की तरह। फिर दिन में, फिर रात को, और कई बार वो हजारों बार वचन को बोलती। यह है कि आपके मुख से निकले। मैंने आपको पिछले संडे भी बताया था, परमेश्वर के एक दास अब प्रभु के पास हैं, रेनार्ड बॉन्की, एक महान दास परमेश्वर के। वो कहते थे कि परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में उतना ही सामर्थ्य है जितना परमेश्वर का वचन उसके मुंह में है। यानी अगर आप इस वचन को एक्टिवेट करना चाहते हो, इसको कार्यशील करना चाहते हो, तो आपको इसको बोलना पड़ेगा। आमीन। उसी प्रकार से, साथ में पढ़े, ओके साथ में पढ़ेंगे, 1 2 3। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा। यानी जब आप चंगाई की प्रतिज्ञाएं कर रहे हो तो परमेश्वर की इच्छा क्या है कि आप चंगाई में जियो।
और जब आप उसकी प्रतिज्ञाओं की घोषणा करोगे तो जो उसकी इच्छा है वह उसको पूरा करेगा। आमीन। तैयार हैं आप आज अपनी चंगाई को ग्रहण करने के लिए? खड़े हो जाएं सारे लोग। और मैं चाहता हूं उस एक्सपेक्टेशन के साथ अपने शरीर को ग्रहण करने से रोकने ना दें अपने आप को। अपनी पूरी आत्मा और सच्चाई से ये समय है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तैयार हैं आप लोग? परमेश्वर की सामर्थ्य यहां पर है। अपनी चंगाई ले लो इस समय में। अपने हाथों को खड़े करो जहां कहीं आप हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु को बोलो, प्रभु आज मेरा दिन है, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरी चंगाई, मेरा छुटकारा लेने से प्रभु अपने पूरे प्राण और आत्मा से यीशु को पुकारो इस समय। उसको बोलो, प्रभु आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है। प्रभु पवित्र आत्मा जी आज मेरा दिन है। हर एक रोग मैं यहां से परमेश्वर के वचन को भेज रहा हूं, आप ग्रहण करिए।